नमस्कार दोस्तों, डीजे सर मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल की ये हमारी दो क्लासें होगी, मतलब 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट होगा। और डिविजिबिलिटी रूल का ये पार्ट 1 है। ठीक है, हम यहाँ पर सारे भाजकता के नियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाजकता के नियम, विभाज्यता के नियम, और इंग्लिश में आपके पास क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर, सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप देखो कई बार हम क्वेश्चन करते हैं और कोई संख्या काटनी है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, अब ये पता करने के लिए कि संख्या फला फला से कटेगी, आपको भाजकता के नियम या विभाज्यता के नियम आने बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए फटाफट आपका टाइम खराब नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, या फिर इसको कहते हैं भाजकता के नियम, भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर, भाजकता के नियम, नॉट भाजपा के नियम, है ना, ये है आपके डिविजिबिलिटी रूल। तो अभी देखो विभाज्यता या फिर आपके भाजकता या डिविजिबिलिटी रूल जो है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं दो के लिए, दो की भाजकता का नियम। देखो दो की भाजकता का नियम क्या है कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया हुआ है ना और उसकी यूनिट प्लेस पर अगर आपको 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोबारा बात करता हूं, अगर मान लो आपको यूनिट प्लेस पर, अगर आपको यूनिट प्लेस पर, अच्छा ये यूपी नहीं है, ये यूनिट प्लेस है ना, तो यूनिट प्लेस पर आपके क्या है, 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4, 6 और 8 ये नंबर मिलते हैं तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो अगर आप सम और विषम समझते हो तो अगर संख्या सम है, आपकी संख्या क्या है, इवन है, तो वो डिविजिबल होगी 2 से, और अगर आपकी इवन नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है। तो अभी देखो कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं अपन। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 3 4 5 6 7 8 8 9 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 2 1 3 4 0 5। लो, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बोले कुछ नहीं, यूनिट प्लेस पर आपको ये चेक करना है। तो अगर आपके इनमें से कोई नंबर, इनमें से कोई डिजिट आपको मिलता है तो उसको हम पास कर देंगे, अदरवाइज उसको फेल कर देंगे। तो आप देखो ये हो गया फेल, ये हो गया पास, फेल, पास, फेल, 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 पास, पास, फेल, फेल, फेल। क्लियर है। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हुई होगी। तो अभी आपको चेक कुछ नहीं करना है, केवल ये चेक करने थे। और यहां पर अगर मुझे आपके क्या है, इवन डिजिट दिख रहा है तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं है। चलो, तो ये आपके क्या है, 2 का हो गया। अब हम बात करते हैं 3 के लिए। चलिए, तो यहां पर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 के लिए। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सिंपल, कि जो भी आपको नंबर दिया होगा ना उनके डिजिट सम निकालो। तो जो आपके क्या है, डिजिट सम में अगर 3 का भाग चला जाता है तो फिर उस संख्या में आपके 3 का भाग जाएगा, और अगर नहीं जाता है तो 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मामला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं इन संख्याओं को फिर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से आपके जो लगाया ना इसके ऊपर कलर निशान वो हटा दो, क्योंकि इसको वापस अपन फेल पास करेंगे। अब रूल क्या बोलता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल, कि यदि आपके क्या है, संख्या के अंकों के योगफल में 3 का भाग जाएगा, है ना, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी, और अगर नहीं जाएगा तो संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ये सिंपल सा रूल है। अब आप देखो इन सबको एक तो आप जोड़ो और फिर उसमें 3 का भाग लगाओ, या फिर आप देखो सम 3 आ रहा है, 9 आ रहा है या 12 आ रहा है, तो उसे पास कर दो, नहीं तो उसको फेल कर दो। जैसे देखो ये आपके पास क्या है, पास, ये कितना हो गया, 3। मैंने सिंपल सी बात है, देखो मैं पूरे डिजिट सम की तरफ नहीं जाने वाला, है ना। पूरा डिजिट सम अगर आप निकालोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको टाइम जरूर लगने वाला है। आपने क्या करना है, केवल सम को 3, इसके अलावा 6 और 9, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 6 भी रहते, 6 3 6 9 और ज्यादा से ज्यादा 12 पे लेके चले जाना।
ज़्यादा से ज़्यादा बाबा 15 पे लेके चले जाना, है ना। अगर यहाँ कहीं आ जाता है तो उसे पास करना है, और अगर मान लो आपके पास नहीं आता है तो फिर उसे फेल करना है। अब आप बताओ, ये केवल ये 1 बचा ना, तो इसका मतलब ये फेल हो गया, ये 3 से डिविजिबल नंबर नहीं है। अच्छा इसको देखो, ये आपके पास पास हो गया, ये कितना हो गया 9, यस पास हो गया। अच्छा ये 2 बच गया, है ना, इसमें आपको 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपके फेल हो गया है। और देखो ये आपके क्या है, पास हो गया, ये कितना होता है, बोले 15, ये कितना होता है, बोले 3, इसका मतलब ये भी आपके पास हो गया, पूरा कंप्लीट पूरा नंबर पास हो गया। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। ध्यान रखना मैं अंकों को जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अंकों को जोड़ लगाओगे तो जोड़ थोड़ा 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 थिक होता जाएगा, है ना। तो अगर आपकी लिमिट में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ज़बरदस्ती लिमिट से बाहर क्यों जाऊँ। मुझे पता है कि आप जो है छोटे जोड़ बहुत फास्ट कर पाते हो, तो आप 3 आते से पास कर दो, फिर अगला सम ले लो, फिर उसके बाद 6 अगर आता है तो पास कर दो, अगला से ले लो। अगर 9 आ रहा है तो उसे आपके क्या है, वहीं पर जाके पास कर दो और फिर अगला ले लो, है ना। जैसे कि देखो मैं फिर करता हूँ, ये पास, 4 4 8 और 1 9 पास, तो इसका मतलब ये पास है। ये संख्या जो है वो 3 से भाज्य होगी। अच्छा फिर देखो इसको चेक करते हैं, पास बोले हाँ 7 और 5, ये बोले 12 हो गया, पास हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया 12 पास, लेकिन ये पास थोड़ी हो पाएगा, 5 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये पास नहीं होगा। अच्छा इसको देखते हो, ये पास हो गया, बोले हाँ सर पास हो गया। अच्छा ये पास हो गया, बोले हाँ सर ये भी पास हो गया। लेकिन देखो इसका सम कितना होता है, 8 + 8 आपके 16, नहीं ये फेल हो गया, नहीं जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं अपन, ये पास हो गया, ये कितना हो गया 8, ये भी आपके पास नहीं होगा, फेल। अच्छा इसको देखते हैं, ये आपके क्या है पास, इसके अलावा ये बोले 6 पास, इसके अलावा 8 बोले कहीं से भी नहीं जा रहा 8 में भाग, तो इसका मतलब ये आपके नहीं है, ये संख्या आपके कंप्लीटली 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा इसको देखते हो, पास, क्लियर, ये कितना हो गया 12 पास, ये पास। अभी 2 ने भाई साहब भाजी मार दी, तो 2 जो है वो आउट कर रहा है इसको, इसलिए ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। अच्छा इधर देखो, यस, ठीक है, यस यस। अब देखो 9 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 3 से डिविजिबल है, इसके अलावा 8 और 1 9 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से डिविजिबल होगी। अच्छा इसको चेक करते हैं जरा, यस बोले है, ये बोले हाँ है, ये बोले ये भी है, तो ये संख्या भी आपके 3 से डिविजिबल होगी। इसको चेक करते हैं जरा अपन, ये दोनों पास हो गए, ये 3 है, ये दोनों पास हो गए, और ये कितना हो गया बोले 9, तो ये भी पास हो गया, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। तो आपको समझ में आया होगा 3 की डिविजिबिलिटी रूल। 3 की डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं स्टेटमेंट वाइज कहूँ तो क्या, कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से भाज्य होगा तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्लियर। चलो इसके बाद जो है हम बात करेंगे 4 के लिए, कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होगी। तो अब देखिए 4 की डिविजिबिलिटी, अब देखिए 4 के लिए देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो 4 की डिविजिबिलिटी जो, थोड़ा इसको हटा देते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी रूल। अच्छा 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कि अगर आपका कोई भी अंक 4 से तब भाज्य होता है जब आपके दहाई और इकाई से मिलकर बनी संख्या 4 से भाज्य होगी। या सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि आपके पीछे के 2 नंबरों में 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी, अदरवाइज नहीं, है ना। तो यहां देखो, एक तो आपको डिविजिबिलिटी पता करना है, तो हम कहते हैं कि भाई लास्ट जो आपके पास क्या है 2 डिजिट होते हैं, ये आपके यूनिट प्लेस होता है और ये 10 प्लेस होता है। यहां पर या तो 0 0 हो, है ना, या फिर आपके 4 से भाज्य कोई संख्या रखी हुई है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, ठीक ना। और अगर 4 से भाज्य नहीं है तो फिर शेषफल होगा, कुछ शेषफल बचेगा, और वो शेषफल जो है वो उस संख्या का शेषफल होगा। तो कई बार क्वेश्चन जो है रिमाइंडर निकालने पर भी आता है, और कई बार आपको डिविजिबिलिटी चेक करने पर भी आता है। अच्छा देखो, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक तरीके से हलवा टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब अकेला केवल ये क्वेश्चन निकल कर आ गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये समझ लो कि अच्छी बात नहीं है ना। ये असिस्टेंट के रूप में काम आएंगे, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हमको जो है आगे दूसरे सवाल करने में काम आएंगे, ठीक है ना। तो 4 की डिविजिबिलिटी आपको किस तरीके से चेक करनी है, आपको केवल और केवल लास्ट आपके 2 डिजिट्स पे फोकस करना है,
ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए थे आप लोगों के लिए। चलो, तो आपने बस केवल इनको देखना है, इनको फोकस करना है और ये बताना है कि यस और नो। ठीक है, चलो अभी आप देखो लास्ट 2 डिजिट पे 0 0 होगा तो डिविजिबल होगा, बोले हाँ ये डिविजिबल है ना। और अगर मैं बोलूँ शेषफल क्या बचेगा, बोले रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। अगर आप 4 का भाग इस पूरी संख्या में देते हो तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो यहां हम बात करते हैं कि इसमें बोले गुरुजी अगर 4 होता ना यहाँ पे 0 4 तो ये डिविजिबल हो जाती। अब चूंकि एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो वही रिमाइंडर है, तो अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। और इसको यस और नो मतलब फेल व पास करने वाली बात आती है तो बोले नो, ये आपके 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा ये बोले हाँ ये डिविजिबल है और रिमाइंडर कितना होगा, बोले 0। अगर इस पूरी संख्या में आप 4 का भाग देते हो तो आपको शेषफल के रूप में 0 मिलेगा क्योंकि ये कंप्लीट डिविजिबल नंबर है। अच्छा यहां बात करते हैं 27, बोले अगर 28 होता तो चला जाता, ठीक है, एक कम पड़ गया, इसका मतलब 3 शेषफल बचा है, तो आपके शेषफल कितना बचा, बोले 3। क्या डिविजिबल है, बोले नहीं, ये आपके 4 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा यहां भी देखो, बोले अगर ये 36 होता तो 4 का भाग जरूर जाता और ये 36 नहीं है इसलिए नहीं गया और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, बोले 2 बच जाएगा। क्लियर। अच्छा इधर देखो 48, बोले हाँ यार जा रहा है, 40 होता तो जाता, 44 होता तो जाता, 48 है तो भी जा रहा है, इसका मतलब यस डिविजिबल है और शेषफल के रूप में क्या होगा 0। क्लियर। अच्छा चलो इनको चेक करते हैं अपन। 32 तो होता तो जाता है ना, 34 है इसलिए नहीं जाएगा और आपके शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 2। शेषफल क्या हो जाएगा आपके पास 2। आप समझना बात को, मैं आपको रिमाइंडर निकालना सिखा रहा हूं यहां पर, तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि जब आपके क्या है आपके इकाई का अंक निकालते हो तो वहां पर ये बहुत काम आता है। और अगर मान लो वहां आप बहुत फास्ट तरीके से शेषफल नहीं निकाल पाते हो ना, तो उस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी स्पीड डाउन होती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ सीख के जाते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूनिट प्लेस निकालने में काम आता है। अच्छा इससे पहले अगर आपने यूनिट प्लेस वाली मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्लास को देख सकते हो, या जो प्लेलिस्ट आपको बना रखी होगी उसमें आप जाकर उस क्लास को देख सकते हो, है ना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं 78, बोले 72 होता तो जाता, 76 होता तो जाता, ये 2 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो ये नहीं जाएगा और इसमें शेषफल के रूप में 2 मिलने वाला है। 12 यस 4 की टेबल में आता है, इसका मतलब जाएगा और शेषफल के रूप में क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। अच्छा इधर बोले यस सर, इधर बोले नहीं जाएगा, है ना। 88 होता तो जाता, 90 है इसलिए नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है और शेषफल के रूप में क्या मिलेगा आपको, बोले 2। 32 बोले यस सर मजा आ गया, शेषफल के रूप में क्या आएगा 0। तो आई होप आपने 4 की डिविजिबिलिटी रूल, 4 का भाजकता का नियम एंजॉय किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और अब अगर कोई भी संख्या आपके सामने आती है तो उड़ा देना उसको, समझ रहे हो ना, सीधे उड़ाना उसको। चलो तो 4 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई है आपको। 4 के बाद हम बात करते हैं 5 के लिए। 5 की डिविजिबिलिटी तो बड़ी आसान है ना, ये तो आपको भी आती है ना, बहुत पहले सर हमको आती है 5 की डिविजिबिलिटी। तो 5 के लिए देखते हैं ना। चलो 5 के लिए अब आप देखिए 5 की भाजकता का नियम क्या होता है कि यदि आपके यूनिट प्लेस पर, ध्यान रखना ये यूनिट प्लेस है, यूपी नहीं है ना, तो अभी आपके पास क्या है, अगर आपके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 एग्जिस्ट करता है तो संख्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा आप 5 की टेबल देखो, 5 की टेबल में आपके 5 0 5 0 5 0 है ना, ऐसे 5 0 5 0 5 0 5 0 का पेयर निकलता है, ठीक है ना। 5 × 1 5 5 × 2 10 मतलब 0, फिर इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या 0 और 5 है ना। तो 0 और 5 आपको दिखता है तो आप बोलोगे यस, और अगर इसके अलावा कुछ और दिखता है तो आप क्या बोल दोगे, नो, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो मैं ज़्यादा आपके क्या है भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी करूंगा, मैं इन्हीं पर आपके क्या है सेटिस्फाइड है। बोलो क्या ये 5 से डिविजिबल होगी, यस। ये है, बोले यस। ये है, बोले नो। ये है, नो। ये नो, ये नो, ये बोले गुरुजी नो, ये यस, ये नो, ये नो, ये नो, ये बोले नो, नहीं होगी, है ना। तो 5 की डिविजिबिलिटी जो है वो बड़ी आसान है। क्लियर। तो आई होप आपको अभी तक जो है जितनी भी मैंने डिविजिबिलिटी बताई है वो समझ में आई होगी।
भाई समझ में तो सारी आ रही है बोले, है ना, लेकिन क्या है प्रैक्टिस कम होती है ना, तो फिर आप इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। समझ रहे हो बात को? अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो अभी जब भी कभी आपको कुछ काटना पड़े तो एकदम से उसको नहीं काटना, है ना। सबसे पहले क्या करना, उसमें डिविजिबिलिटी लगाना, 2 की लगाना, 3 की लगाना, 4 की लगाना, 5 की लगाना, है ना। फिर उसके बाद उसको काटना, ये नहीं कि बस आया हाँ इस टेबल से जा रहा है काट दिया आपने, ठीक है। इसका मतलब जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अब जब भी आपको भी काटना पड़े तो आप उसे सीधे नहीं काटोगे, पहले उसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे सारे के सारे, और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर उसके बाद उसे काटोगे। मुझे पता है कि भाई आप बहुत अच्छे तरीके से काट सकते हो, आप सारे के सारे प्रो हो, लेकिन फिर भी देखो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर ये अभ्यास में आएगा आपके, और फिर ये आपके हैबिट में आ जाएगा, और फिर ये एक आपकी आदत बन जाएगी। तो मैं चाहता हूं डिविजिबिलिटी रूल्स आपकी हैबिट में हो, आपकी आदत में हो, आदतन आप इसका इस्तेमाल करते हो, है ना। जबरदस्ती ना करो। जैसे आप सबको पता है कि भाई अगर आप ऐसे मारते हो या आप ऐसे मारते हो तो सामने वाले की नाक की हड्डी गई, है ना, या फिर उसे, मेरा घुटना नजर नहीं आ रहा है अभी आपको, लेकिन उसे ऐसे करके मारते हो ना तो आप पता है ना सामने वाला बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा आपके। लेकिन आप सोचो लड़ाई के दौरान आप कितनी बार ऐसा करते हो, है ना। आप इस बात को नोट करोगे कि यस हम लड़ाई के दौरान इस चीज को नहीं करते, बस पता सब है आपको कि भाई नी मार दो, ठीक है, या फिर आप ऐसे मार दो, या फिर आप ऐसे मार दो, तो ये सॉफ्ट आपके पार्ट पर उसके अटैक होगा और वो सामने वाला जो है वो बिल्कुल नी डाउन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपने सीखा तो है लेकिन अभ्यास नहीं किया, इसलिए आप ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। यही फर्क होता है आपकी क्या है मतलब एक न्यू कमर में और एक प्रोफेशनल में। और वहीं कोई अगर प्रोफेशनल लड़ाकू होगा तो वो सबसे पहले देखा कि अगर मान लो आप उसके पास एक लिमिट से ज्यादा करीब आए तो वो सबसे पहला एक्शन ही ये करने वाला है, और 2 मिनट में आपको नी डाउन कर देगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसने इस चीज का अभ्यास किया हुआ है, उस चीज की प्रैक्टिस की हुई है। तो आप भी ध्यान रखना, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सीखना एक अलग बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में लेना आपकी क्या है, एक अलग बात है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने प्रो बनोगे, और अगर आपको रियल में प्रो बनना है ना तो जाइए टेस्ट 1 पर और जो है बन जाइए प्रो। चलो टेस्ट 1 आपको कहां मिलेगा? बोले डीजे सर क्लासेस ऐप पर। प्ले स्टोर पे जाइए, डीजे सर क्लासेस ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां पर टेस्ट 1 जो है वो परचेस कीजिए। चलिए अभी हम बात करते हैं 5 के बाद 6 के लिए। तो देखो 6 जो है वो क्या है 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? अब देखो 6 की डिविजिबिलिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है और बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो 6 को अपन गौर से देखते हैं, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। और इन फैक्टर को खास बात यह है कि दोनों के दोनों को प्राइम है, दोनों के दोनों आपके पास क्या है, को प्राइम है। अब आप देखो को प्राइम के बारे में हम अगर बात करें तो को प्राइम फैक्टर जो है वो क्या होते थे कि भाई HCF की वैल्यू 1 होती है ना। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं आपको दिखेगी जिनकी HCF की वैल्यू जो है 1 आ जाए वे क्या है, को प्राइम है। और को प्राइम फैक्टर, दोनों फैक्टर मतलब कि डिविजिबिलिटी अगर मान लो संख्या के साथ है तो हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है वो भी आपके क्या है, डिविजिबल होगी। जैसे मैं कहता हूं कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से अलग अलग डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगी, है ना। अब आप देखो ठीक है, ये कितना हो जाएगा, बोले 12, ये 20, 30, क्लियर। और देख लो अगर रैंडम लेना चाहो तो सपोज मान लो आपने ले लिया यहाँ पर 88, तो ये आपके पास क्या है 11 × 8। अच्छा इनका भी HCF जो है वो 1 है। आप देखो अंतर 1 होना जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है बच्चा गलत जज करता है, वो क्या समझता है हाँ जिनका अंतर 1 होगा उसमें ये रूल लगेगा। ना बाबा ऐसा नहीं होगा, है ना। आप बताओ इनका अंतर 1 आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप देखो अगर आपको किसी संख्या की कंप्लीट डिविजिबिलिटी 88 के साथ चेक करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप 88 का भाग लगाओ, आप वहां 11 और 8 से अलग अलग भाजकता चेक कर लो। अगर वो 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि वो 88 से भी डिविजिबल होगी। क्लियर? अच्छा देखो यहां पर दी गई संख्या यदि 2 व 3 से अलग अलग भाज्य हो तो वह 6 से भी भाज्य होगी।
ये इसका रूल होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि यदि कोई संख्या 2 व 3 से अलग अलग भाज्य है तो वह 6 से भी भाज्य होगी। तो यहां पर आप देखो, इसके लिए क्या करोगे आप, बोले 3 4 से होना चाहिए तो 12 से होगी। इसके लिए क्या करोगे, बोले भाई साहब इनसे होगी तो होगी। इसको तो देखो नॉर्मल है ये बातें तो है ना, इनको तो छोड़ो, इसकी बात समझते हैं, इन दोनों को, इनको देखते हैं कि 6 और 7 है ना से अलग अलग भाज्य होगी तो इससे भी भाज्य होगी, 7 और 8 से अलग अलग भाज्य होगी तो इससे भी होगी, 8 और 9 से अलग अलग डिविजिबल होगी तो इससे भी होगी। ठीक है, तो आप देखो केवल 6 की डिविजिबिलिटी आपको कितने सारे डिविजिबल रूल देके जा रही है। कई बार बच्चा कहता है हाँ 11 का ही सिखाया, 12 को तो सिखाया ही नहीं। हाँ आपके पास 11 का ही सिखाया, 14 को तो सिखाया ही नहीं। हाँ आपके पास क्या है 18 को तो सिखाया ही नहीं। हाँ 22 का तो सिखाया ही नहीं। तो 22 का क्यों नहीं सिखाया भाई, 22 का इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उन्होंने 6 का सिखाया था। अब आपके क्या है, गुरुजी की गलती ये हो गई कि वो आपको थोड़ा आगे नहीं बता पाए। ठीक है, इसीलिए आपके दिमाग में ये गलत धारणा आ गई कि हाँ यार इन्होंने 11 का ही सिखाया, बाकी 12 को तो सिखाया ही नहीं, 14 को तो सिखाया ही नहीं, 18 को तो सिखाया ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं है भैया, ये आपके पास क्या यहाँ सब जगह पे काम आता है। अब जैसे सपोज मान लो आपकी शिकायतें दूर कर देते हैं, आप क्या कह रहे हो कि भाई साहब डिविजिबिलिटी रूल 11 तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद का पढ़ाते नहीं और हमें भाग देना पड़ता है 12 का, हमें भाग देना पड़ता है 14 का, है ना। अब 12 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 14 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, हमें किस बात कैसे पता चलेगा, आपने तो पढ़ा ही नहीं। भैया पढ़ाया था, आप देखो 12 का तो खैर वहां हो गया, 14 की बात करते हैं। दोनों का मसप कितना आ रहा है, बोले 1, ये को प्राइम सेट है, यस। तो 2 और 7 से अलग अलग डिविजिबल है ना, तो वह संख्या 14 से भी भाज्य होगी, और अगर नहीं है तो फिर उसमें 14 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा। अच्छा अभी और क्या चाहते हो आप, 18 का, आप क्या चाहते हो 22 का, तो आप देखो 2 और 9 निकालो, इसका मसप 1 आ रहा है, और अगर ऐसा आ रहा है तो लगेगा 6 का नियम। अभी आप देखो 22 की बात करते हैं तो 2 और 11 आ रहा है, तो आप देखो 2 और 11 का एचसीएफ मतलब को प्राइम सेट है, और को प्राइम सेट है तो अगर वो संख्या 2 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है तो फिर वो आपके क्या है 22 से भी डिविजिबल होगी। तो क्यों लिखा हूं यार 22 की डिविजिबिलिटी रूल, क्यों लिखा हूं आपके 14 की और आपके 18 की या 12 की डिविजिबिलिटी रूल, है ना, लिखाने की जरूरत ही नहीं है। बस गलती ये होगी ना यार, हमने सोचा कि भाई 6 को आप यूज कर लोगे लेकिन आप यूज नहीं कर पाए, है ना। तो ये आपके 6 का है। तो चलो कुछ संख्याएं लिखते हैं और फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि आप उसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 2 4 3 5 0 6 4 3 0। अच्छा एक बात तो क्लियर है, मैंने जानबूझ के सारे नंबर ऐसे लिए हैं कि 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो आप देखो ये सब मैंने नंबर जो हैं इस तरीके के लिए हैं कि 2 से डिविजिबल हैं, ये हैं, हाँ एक तो हो गया। अब अगर 3 का होगा तो 6 का होगा, और अगर 3 का नहीं है तो फिर नहीं होगा। अच्छा देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में अगर आपके 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन कौन जोड़ लगाए यार, इतना टाइम किसके पास है, हम तो फेल पास करेंगे इसको। क्या करेंगे हम, फेल पास। तो देखो 3 पास, ये भी हो गया 3 पास, 4 फेल हो गया क्योंकि 4 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता। अच्छा देखो इधर बात करते हैं अपन, ये आपके पास पास है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 3 की टेबल में आता है, पास हो गया। लेकिन 5 नहीं आता, फेल, इसमें 6 का भाग नहीं जाता, है ना। अच्छा इधर देखते हैं, ये तो शक्ल से ही लग रहा है यार कि भाई फेल ही होगा, है ना, क्योंकि 9 तो पास हो गया लेकिन ये बेचारा गरीब 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, नहीं, इसमें भी 6 का भाग नहीं जाता। अच्छा देखो यहां हम बात करते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, पास, है ना, 4 5 9 पास। तो आप देखो ये इकलौती संख्या ऐसी बची है मेरे पास जो कंप्लीटली 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि ये 2 से भी है और 3 से भी है, इसलिए 6 से भी भाज्य होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये संख्या 6 से भाज्य होगी, इसमें 6 का भाग पूरी बार जाएगा। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो अच्छा देखो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, कम से कम 2 तो हो यार, है ना। तो देखो यहाँ बात करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 3 क्या हो गया, ये 3 है, 3 पास, ठीक है ना, 6 पास और आपके
4 और 2 6, ये भी पास, तो इसका मतलब इस संख्या में 6 का भाग पूरी बार जाएगा। आई होप आपको 6 की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी। और बेसिकली 6 की डिविजिबिलिटी एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको ये आता है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन में नंबर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भाजकता के नियम या कितना शेषफल होगा इस संख्या में, आपके इसका भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, डिविजिबल है कि नहीं है ना, वो वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो। आप जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसका काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अभी तक आपके क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं 7 की। तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या होती है। अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल किस तरीके से हम देखेंगे कि भी दी गई संख्या में यूनिट प्लेस का डबल कर यदि शेष बची हुई संख्या में से आप घटाते हो और घटाव में 7 का भाग पूरी बार चला जाता है तो वह संख्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है ना। तो देखो इस रूल को मैं लिख देता हूं। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर घटाव 0 या 7 से भाज्य हो तो संख्या भी 7 से भाज्य होगी। संख्या भी 7 से भाज्य होगी। तो देखो कुछ एक एग्जांपल लेते हैं अपन और चेक करते हैं कि भी 7 से डिविजिबल होगी या नहीं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 ये एक नंबर है और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इसमें 7 का भाग पूरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब देखना आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये आपकी है शेष बची हुई संख्या। क्लियर। और इसमें से क्या करना है, इस यूनिट प्लेस का डबल जो है वो कम करना है। तो आप देखो 5 का जब आप डबल करोगे तो वो कितना हो जाएगा 10, और 10 जैसे ही इसमें से कम करोगे ये हो जाएगा आपके 24। तो 1 2 2 4। क्लियर। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें 7 का भाग जाएगा ना, तो संख्या जो है 7 से भाज्य होगी। अब आपके दिमाग में एक बात तो आ ही रही होगी, अरे जब इसमें 7 का भाग लगाना है तो ऊपर वाले में भाग लगाने में क्या जा रहा है ना, फालतू की बातें हैं, जबरदस्ती की, है ना, उसमें लगा लो यार, एक ही अंक तो कम करा और करा क्या है इन्होंने। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, देखो आपको 7 की डिविजिबिलिटी को लूप करनी है। मतलब आपने क्या करा है, इस रूल को लूप कर देना है। लूप समझते हो ना, हाँ, लूप मतलब बार बार इसको हम लूप बोलते हैं। तो आप देखिए वापस मैं लूप कर रहा हूं वही 7 की डिविजिबिलिटी का, इसका डबल करके इसमें से कम कर देते हैं, है ना। तो देखो इसमें से आप जैसे ही आपके कम करोगे तो मतलब 122 में से 4 का डबल कितना हो गया 8, और 8 कम करते से कितना हो जाएगा आपके पास 114। क्लियर। तो अब आपके क्या, इसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो फिर जो है 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। अब आप देखो, अगर आप 7 का भाग लगा के देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा 7 का भाग, मैं इसके अंदर आपके क्या 7 का रूल का लूप करूंगा। क्लियर। तो मैंने क्या किया, शेष बची संख्या है 11 और इसका डबल किया, इसका डबल इसमें से कम किया। तो आप बताओ 4 का डबल करोगे तो 8, और 8 आपके पास 11 में से कम करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके 3, और वो 7 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि घटाओ आपके क्या आना चाहिए था, या तो 0 आना चाहिए था या 7 की टेबल में आना चाहिए था, 7 से डिविजिबल होना चाहिए था, तब जाकर तो 7 से डिविजिबल है, अदरवाइज आपके नहीं है। तो ये संख्या जो है 7 से, सॉरी, ये संख्या जो है वो 7 से भाज्य नहीं होगी। क्लियर। तो आप देखना इस तरीके से। और देखो एक नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे कि ये एक जाना पहचाना सा नंबर लेते हैं, ये आपको लग रहा होगा हाँ यार इसमें तो 7 का भाग जाएगा। चलो रूल चेक करते हैं इसका। तो ये आपके है शेष बची संख्या और ये है यूनिट प्लेस, इसका डबल इसमें से घटाना है। तो ये कितना हो गया, कितना, ये आपके पास 3 और ये 6। बताओ ये आपके 7 की टेबल में आता है, बोले यस सर 7 की टेबल में आता है ना। और देख लेते हैं अपन 49063, इसकी भी शक्ल लग रही है 7 से डिविजिबल, है ना। तो आप देखो ये यूनिट प्लेस है और ये शेष बची संख्या है। अब इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 6,
और इसमें से कम करोगे तो कितना हो जाएगा 4900, ठीक है। अब ये तो लग ही रहा है ना यार 7 से डिविजिबल है ही सही, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो आप देखना, आपने भाग भाग नहीं लगाना है 7 का, आपने केवल क्या करना है 7 की डिविजिबिलिटी रूल को लूप करना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप जो है आसानी से पता कर सकते हो कि संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे 8 की भाजकता का नियम। तो देखिए 8 की भाजकता का नियम में हम क्या करते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, और 8 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट के 3 डिजिट जो है वो चेक करते हैं। तो चलिए 8 की भाजकता का नियम पढ़ते हैं। अच्छा, 8 की भाजकता के नियम में हम क्या करते हैं, अंतिम 3 अंकों में यदि आपके 000 हो, 000 हो, या आपके अंतिम 3 अंकों की संख्या, अंतिम 3 अंकों की संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। ये बेसिक रूल होता है हमारा, जो आपको जनरली पढ़ने को मिल जाएगा। किसी भी बुक को आप खोलोगे ना तो पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत इजी गोइंग पढ़ने को मिल जाएगा। क्या रूल है, एक बार फिर सुनना, कि कोई भी जो नंबर आपको मिलता है उसमें आखिरी 3 अंक यदि 000 हो, या आखिरी 3 अंकों से जो भी संख्या बनती है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतया भाज्य होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन होता है। तो चलो हम चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 4 5 6 2 9 0 1 2 1 4 5 2 9 6 3 और 4, ये आपके पास संख्या है। अब देखना यहाँ पर मैं ये आखिरी 3 नंबर उठा रहा हूँ, जैसा कि आपसे मेरी बात हुई है इस तरीके से, है ना। अब आप देखना यहाँ पर, आप खास बात देखना कि या तो अंतिम 3 अंक में, जैसे ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब मैं पीछे के 3 संख्याओं में 8 का भाग नहीं देने वाला, है ना। मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा कि ये जो आपके पास मेरा 100 प्लेस वाला नंबर है वो क्या है। अब देखो ये क्या हो सकता है, या तो ये सम डिजिट होगी, मतलब इवन आपके पास होगी, या फिर ये ऑड होगी, मतलब ये या तो होगी सम या फिर आपके पास क्या होगी, विषम। अगर ये सम होगी तो लास्ट 2 डिजिट आप चेक करना 4 के लिए। क्लियर, दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके पास क्या है, जो 100 प्लेस का डिजिट है वो कितना है, आपके सम है ना, तो केवल आखिरी 2 अंकों को 4 के लिए चेक कर लो, और अगर यस बोलता है तो यस और नो बोलता है तो नो। और अगर आपके पास क्या है, विषम है, तो आप ये जो आपके पास है इसमें +4 करो और फिर उसके बाद 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। क्लियर, अगर 4 का भाग चला जाता है तो यस, और अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो नो। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे इधर देखो, ये क्या है, आपके विषम है ना 3, ये विषम है। क्लियर, तो इसमें आप 4 जोड़ो, इसमें 4 जोड़ते से कितना हो जाता है, ये आपके साथ हो जाएगा 49। क्या ये 4 की टेबल में आता है, नो, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो खैर हलवा है ना, ये तो हलवा हो गया, बोले यस 8 से डिविजिबल है। अच्छा, क्या 12 8 की टेबल में आता है, नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, बोलो ये क्या आ गया, सम, तो केवल लास्ट 2 डिजिट जो है उसको हम पकड़ेंगे और उसकी 4 के साथ चेक कर लेंगे डिविजिबिलिटी। तो आप देखो ये जो है वो नहीं आता ना आपके 4 की टेबल में, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। आप फिर समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इधर की तरफ मैं कुछ एग्जांपल और सेट कर रहा हूं 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, ताकि आप कन्वेंशनल रूल को फॉलो ना करें। ये आपका कन्वेंशनल रूल है, आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी दोगे हम भी दे देंगे, लेकिन यह जो टाइम जाएगा वो जाएगा। अगर भाग लगाओगे तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप डिवाइड करने वाले हो तो फिर आपका टाइम लगने वाला है, और मैं चाह रहा हूं कि आपका टाइम ना लगे। ठीक है, और अगर आपका टाइम ना बचाना है आपको, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सम हुआ तो लास्ट 2 डिजिट फोकस करना, विषम हुआ तो लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़कर फिर उसके बाद उसकी डिविजिबिलिटी चेक करना। जैसे कुछ और उदाहरण ले लेते हैं अपन, 1 4 5 6 9 2 4 4 5 2 9 6
4 3 8 9 9 1 1 4 7 2 1 3 4 5 9 6 2 1 4। चलो सम, ये आपके पास क्या है, यस बोले हाँ है ना। अच्छा देखो सम यस है, ठीक है। अच्छा ये विषम, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 15, जो कि आपके 4 की टेबल में नहीं आता तो ये नहीं है। अच्छा ये विषम 4 जोड़ दो कितना हो जाएगा 38 4 की टेबल में नहीं आता, नहीं है। ये आपके पास सम, क्या ये 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 की डिविजिबिलिटी जो है अब आपको क्लियर हो गई होगी, और आप लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग देने नहीं जाओगे, है ना। आप क्या चेक करोगे कि जो 100 प्लेस पर डिजिट पड़ा हुआ है क्या वो आपके सम है, सम है तो 4 की डिविजिबिलिटी लगाओ बस केवल। और अगर विषम है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपने केवल आखिरी के 2 अंकों में 4 जोड़ना है और फिर उसके बाद 4 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है। क्लियर। 8 के बाद हम बात करते हैं 9 की भाजकता का नियम। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। अच्छा इस क्लास के अंदर मैं जो है आपको केवल 11 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद के जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि अगर मान लो सबको एक साथ ले लेंगे ना तो क्लास बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास जो है वो ज़्यादा लंबी हो। क्लास और मुलाकात छोटी छोटी होनी चाहिए लेकिन यादगार होनी चाहिए, है ना। बहुत लंबी लंबी मुलाकातें, ठीक है, कोई मतलब नहीं है अगर यादगार नहीं है तो। अच्छा हम क्या बातें कर रहे थे, 9 की भाजकता का नियम, 9 की डिविजिबिलिटी रूल और 3 की डिविजिबिलिटी रूल दोनों सेम होती है, या 3 है ना, सेम होगी सेम होगी। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, बोले कुछ नहीं, अंकों के जोड़ में यदि 3 का भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक उसी प्रकार से 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में यदि 9 का भाग जाता है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं। लेकिन कौन जोड़े, है ना, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो वीआईपी हैं, हम नहीं जोड़ेंगे। हम जोड़ पता है कहां लगाएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बस हम जोड़ेंगे यहां तक, है ना, ये छोटे छोटे जोड़ लगाएंगे। और अगर मान लो वो जुड़ जाता है, यहां तक आ जाता है तो हम उसे पास कर देंगे, और अगर पास हो जाता है तो फिर अगले नंबर को फोकस करके फिर उसे फेल और पास करवाएंगे, है ना। जैसे देखो कुछ नंबर सेट करता हूं मैं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6, बढ़िया संख्या है, क्या दिक्कत है इनमें, है ना। तो आप देखना यहां हम देखते हैं, इन सबको चेक करेंगे 9 की डिविजिबिलिटी कि क्या ये 9 से भाज्य है, अदरवाइज नहीं। अच्छा देखो ये आपके 7 और 2 9 हुआ कि नहीं हुआ, बोले यस सर, पास। अच्छा ये आपके पास कितना हो गया, 3, 6 और 3 9, पास, तो पास, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। क्लियर। अच्छा इसको देख करते हैं अपन, 7 और 2 9 हो गया, पास। अभी आप देखना यहां देखते हैं, 3 और आपके पास 3 6, अभी 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, फेल नहीं, इसमें आपके क्या है 9 का भाग नहीं जाएगा। अभी देखो इसको देखते हैं, 9 पास। क्लियर। और देखते हैं जरा, ये कितना हो गया, 4 और 8, है ना, 8 और 8 16, 16 और आपके पास 3 जो है 19, 19 9 के पहाड़े में नहीं आता, 18 होता तो मजा आ जाता। क्लियर। तो ये आपके फेल हो गया है, 9 पास हो गया, ये पास हो गया, लेकिन इन भाई साहब ने भांजी मार दी और ये फेल हो गया बेचारा गरीब, है ना, इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं जरा, 6 और 6 आपके पास 12, 12 और 5 आपके पास कितना हो जाएगा, 17, 17 और 1 18, पास। लेकिन इन भाई साहब ने फिर देखो, है ना, तो इसका मतलब ये भी कंप्लीटली आपके 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 9 की भाजकता का नियम और आपके 3 की भाजकता का नियम आपके क्या होता है, एक जैसा होता है। और इसमें बस तरीका क्या है, वही फेल पास करने का। आप कंप्लीट जोड़ नहीं लगाना, लेकिन अगर आपके पास क्या है, बहुत समय पड़ा हो और आप बिल्कुल इत्मीनान में बैठे हो एग्जाम हॉल के अंदर, तो आराम से लगाना टाइम पास करने के लिए। अच्छा देखो हम 10 की बात करते हैं, 10 का तो क्या है, 10 का तो हलवा है ना। 10 के लिए
10 के लिए तो ना पढ़ाएं तो बेहतर है। अगर आपको यूनिट प्लेस पर 0 नजर आता है तो ही 10 का भाग जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है ना। और यही कारण है कि 10 की डिविजिबिलिटी रूल शायद ही किसी बुक में लिखी हुई हो, उन्होंने लिखी भी नहीं है, क्योंकि है इतनी आसान, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल हलवा। तो अभी आप देखना सिंपल सिंपल हलवे में कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देखते हैं 0 0 और 0, थोड़ी प्रैक्टिस तो करवाएं यार, लगना चाहिए डीजे सर पढ़ा रहे हैं बोले। हाँ तो यस, ये भी क्या हो जाएगा यस, ये भी क्या हो जाएगा यस, और ये क्या हो जाएगा नो, ये आपके पास नो, है ना। चलो अपन क्या करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी पर आते हैं, है ना, क्योंकि अभी क्लास वैसे भी जो है बहुत लंबी खिंच रही है और टाइम अभी कम है, और 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ा टाइम लेगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, बोले कुछ नहीं, इकाई की तरफ से सम और विषम स्थानों के अंकों का योग परस्पर बराबर हो, उनका अंतर जो है 0 हो, या उनका अंतर 11 का गुणज हो, मतलब 11 की टेबल में आता हो, तो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। क्या बोला मैं, बहुत सिंपल सी बात बोला, 11 के लिए। अच्छा आपको पता है गणित के अंदर इकाई के स्थान को आपके गणेश जी का दर्जा दिया गया है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी शुभ काम करते हैं तो कहाँ करते हैं, बोले सबसे पहले गणेश स्थापना करते हैं, है ना। ठीक वैसे ही जब भी हम क्या करते हैं, आपके क्या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो यूनिट प्लेस की तरफ से करते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैंने मेरी बैच में 11 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया। मैंने उसको बोला आपके पास क्या है कि भी ये डिविजिबिलिटी रूल है। अब उसने पता है क्या करा, इधर की तरफ से अपने तरफ से आपके सम प्लेस और आपके क्या है विषम प्लेस को जोड़कर और फिर उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। क्वेश्चन उसके गलत होने लग गए और वो मेरे माथे आ गया। तब से जो है मैंने गणेश जी के हाथ जोड़ लिए कि अब भाई साहब आपके जो है सबसे पहले ढोक लगाएंगे और जो भी काम करेंगे हम वहीं से करेंगे। तो आप देखना क्या बोला मैंने कि जैसे कि मान लो ये आपके पास है, इस तरीके से रैंडम कुछ भी नंबर आता है आपको ना, रैंडम कुछ भी नंबर आता है, तो आपने क्या करना है, ये आपका यूनिट प्लेस है ना, ये आपका यूनिट प्लेस है, यहां से अल्टरनेट चलना है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा देखो यहां पर विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल कैसे मिलेगा। देखो मैं अगर अल्टरनेट चलता हूं, मैं इसको जोड़ रहा हूं, फिर मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो ये सम जो देगा वो देगा कौन सा, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो ये एक विषम है, ये भी क्या है विषम प्लेस है, ये भी क्या है विषम प्लेस है। तो विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, क्लियर। अब देखो इसके बाद इकाई का स्थान तो हो गया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो अगर मैं यहां अल्टरनेट चलूं, देखो मैं एक छोड़कर एक चल रहा हूं इस तरीके से, है ना। तो ये देखो प्लेस कौन से हैं, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, तो इसका मतलब क्या है, ये सम प्लेस है। तो हम क्या बोलेंगे, आपके सम स्थानों के अंकों का योग। ये आपके पास क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग। अगर ये आपस में जो है बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं तो इनका अंतर जो है वो क्या होगा, अंतर 0 होगा। तो इंटरवल 0 होना चाहिए। और अगर इंटरवल 0 नहीं है तो फिर हम कह सकते हैं कि अंतर 11 या 11 की टेबल में हो, टेबल में, है ना, हो। तो अंतर आपके 11 या 11 की टेबल में हो तो ये जो संख्या यहां लिखी हुई है वो आपके 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। आप ओरल दोबारा सुनना कि दी गई संख्या में इकाई की ओर से सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल यदि परस्पर बराबर हो, उनका अंतर जो है वो 0 हो, या अंतर 11 का मल्टीप्लायर हो या 11 हो, तो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं। आई होप आपको ये रूल भारी भरकम सा नियम समझ में आया होगा, है ना। और चलो मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर देता हूं, करवाता हूं आपकी 1 3 3 1 और देख लेते हैं अपन यहां से आपके 1 2 1। मैं कुछ ऐसे नंबर ले रहा हूं जो बहुत आसानी से हो जाए, है ना, कुछ डरावना सा ले लेते हैं। 1 4 5 6 9 2, है ना, ये डरावना सा ले लिया थोड़ा सा। अच्छा देखो यहां चेक करते हैं इसको। आप बताओ ये कितना हुआ, बोले 4, ये कितना हुआ 4।
बराबर है ना, तो इसका मतलब आपके ये संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल है। अच्छा देखो यहाँ बात करते हैं, ये कितना हुआ 2 और ये बीच में कितना पड़ा हुआ है 2, तो ये संख्या भी आपके क्या है 11 से डिविजिबल है ना। चलो इसको चेक करते हैं, ये कितना हो गया बोले 8, ये कितना हो गया बोले 8 और 4 कितना हो गया 12, है ना। अच्छा इधर देखो यहाँ बात करते हैं, 9 और 5 14, 14 और आपके पास क्या है 1 15, तो इसका सम कितना हो गया बोले 15। क्या ये परस्पर बराबर है, तो बोले नहीं सर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर। और देख लो एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़िया संख्या है ना। संख्या तो संख्या होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है ना। आप बोलो गुरुजी आप सारे सवालों में वही 1 2 3 4 1 2 3 4 चलते, तो भाई साहब आप चेंज कर लो, है ना। आप बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा, मैं इससे चालू कर देता हूं, मैं संख्या को ऐसे लिखता हूं 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। आपकी और कोई इच्छा कर रही हो तो मैं और कोई तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन आप लिखोगे इनसे, है ना। तो जो है इनसे नहीं घबराना है कि भी क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप टेक्निक और कॉन्सेप्ट सीखिए, है ना। आप मेरे डिजिट्स पे फोकस ना करें। क्लियर। आपने क्या सीखना है, टेक्निक और कॉन्सेप्ट सीखने हैं मुझसे। अच्छा देखो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मैंने इसे जोड़ा 8 और 6 कितना हो गया 14, अच्छा 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 और आपके पास क्या है 2 कितना हो गया बोले गुरुजी 20। क्लियर। ये आपके पास कितना हो गया 20। अब देखना जो बाकी के सम स्थान बनते हैं उनको जोड़ते हैं अपन। तो यहाँ पर जो है ये अभी देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। मैं यहाँ पर आपके क्या कर रहा हूँ, इस जगह पर 1 लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ आपके पास क्या 1, और यहाँ मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ। क्लियर। चलो अब दोबारा देखते हैं, ये कितना हो गया 8, 8 और ये कितना हो गया बोले 9, तो ये आपके 9। अच्छा बताओ 20 में से 9 कम करोगे तो क्या बचेगा बोले 11, है ना। तो 20 में से 9 कम करोगे तो कितना बचेगा 11। आप बताइए 11 में 11 का भाग जाएगा ना, बोले हाँ जाएगा। और रूल में भी था कि इंटरवल जो है वो कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो संख्या जो है वो क्या होगी 11 से भाज्य होगी। तो जो एग्जाम्पल मैंने सेट किया है वो 11 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि एक सम आ रहा है 20, एक सम आ रहा है 9, और 20 और 9 का इंटरवल कितना 11। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। चलो इसको चेक करते हैं यार, है ना। ये कितना हो गया, रेड पेन से करेंगे अपन, लाल पेन से। 4, 9 और 7 आपके पास कितना हो जाएगा गुरुजी 16। चलो आगे बात करते हैं। 6 और 6 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। तो अभी बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब ये संख्या आपके डिविजिबल नहीं है। अच्छा एक नियम तो ये होता है 11 के लिए, हो सकता है कि आपको ये रूल पढ़ने को ना मिला हो, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो या कुछ भी, तो वहाँ पर आपके 11 की डिविजिबिलिटी कुछ और लिखी हुई हो। आप देखो एक डिविजिबिलिटी और होती है इसकी कि कोई भी संख्या जो आपको मिलती है उसमें यूनिट प्लेस को यदि रिमेनिंग आपके पास जो संख्या बचती है उसमें से घटा देते हैं, और घटाओ जो है 11 से डिविजिबल है तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। रूल एक बार फिर सुनना कि दी गई संख्या में इकाई के अंक को शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि घटाओ में 11 का भाग चला जाए तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं। अच्छा देखो यहां चेक करते हैं यार, ये जो थे ना बड़े प्यारे प्यारे नंबर थे, मेरे को ये नंबर बहुत अच्छे लगते हैं। आप बताओ ये आपके शेष बची संख्या है और इसमें से यूनिट प्लेस घटाना है, तो बताओ 12 में से 1 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, बोले गुरुजी 11 में 11 का भाग जाता है ना, यस, तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। अच्छा इसको चेक करते हैं, ये शेष बची संख्या है, ठीक है, और ये 1 इसमें से कम करते हैं तो कितना आएगा 132। 133 में से 1 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा 132। अब इसमें 11 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा ये चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूल को लूप करो, है ना, आप अपने रूल को लूप करो। और रूल क्या है, यूनिट प्लेस को रिमेनिंग नंबर में से घटाना है। रिमेनिंग नंबर क्या है, बोले 13, यूनिट प्लेस क्या है 2, 13 माइनस 2 11, यस, ये आपके क्या है 11 से ये नहीं है, सॉरी, ये आपके 11 से डिविजिबल है। ये आपके क्या है 11 से डिविजिबल है। कुछ मत करो, बस लूप करते जाओ। जैसे मैं अभी देखो 4 5 9 2,
ये मैंने किया है ना। अच्छा, इसमें से आप 2 कम कर दोगे तो क्या बच जाएगा 7। अच्छा, इसमें से जब आप 7 कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा 38। तो क्या 38 आपके 11 की टेबल में आता है? आपका जवाब होगा ना। तो फिर भाई साहब ये संख्या भी आपके क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और ये जो 11 तक जो डिविजिबिलिटी रूल है वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अच्छा, 11 के बाद के डिविजिबिलिटी रूल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। एंड स्क्रीन पर आपके कुछ वीडियोस आ रहे होंगे, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले इन वीडियोस को चेक करें। अगर आपने आपके अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा और हाँ, याद जरूर करिएगा। थैंक यू।